29 जनवरी को महाकुंभ प्रयागराज में जो दुखद हादसा हुआ, भक्ति का सफ़र अधूरा छोड़कर जो चले गए, उनके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। सुबह की ठंडी हवा, आसमान में धुंध और एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी। आज प्रयागराज में हमारा दूसरा दिन शुरू होता है एक नए अनुभव के साथ। ये ऐसी जगह है जहां आस्था और इतिहास एक साथ जीवित रहते हैं, जहां हर कदम पर एक नए और अद्भुत किस्से मिलते हैं। तो आप तैयार हो जाइए आज की इस अद्भुत मानसिक यात्रा में, जिसमें आज आपको संगम के पवित्र स्नान से लेकर लेटे हुए बड़े हनुमान जी मंदिर, अक्षयवट और इलाहाबाद फोर्ट में ही स्थित पातालपुरी मंदिर के दर्शन मैं कराने वाला हूँ। दूसरे दिन हम सुबह उठकर अपने अखाड़े से बाहर निकलते हैं। अखाड़े से बाहर निकलते ही हमें मिल गई मिनी मेट्रो। और एक अनजाने शहर की नई राहों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं पीपा के पुल। यहाँ से हमें पैदल जाना था अपने कैंप तक, क्योंकि हमारा सामान वहीं रखा हुआ था। रास्ते में नई कहानियाँ, नए चेहरे और नए एहसास मिलते हैं। कैंप से अपना सामान लेने के बाद हम बढ़ते हैं संगम की तरफ। धीरे धीरे कदमों से जाते हुए गंगा जी की तरफ, और सर्दी जो है बढ़ती जा रही है। पैर सुन्न होते जा रहे हैं क्योंकि चप्पल पहन ली हमने। और देखते हैं किस तरह से हम आज जो है स्नान कर पाएंगे सर्दी के अंदर। बहुत ठंडा है गाइस, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पे कुंभ में, बस सर्दी का मौसम है थोड़ा सा। तो एक तरफ ठंडी हवा, दूसरी तरफ पानी का तीखा स्पर्श, एक मन की आस्था और एक शरीर की जद्दोजहद। क्या आप इस ठंड में स्नान करने का साहस रखते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। हम भी बिना सोच विचार के तैयार हो गए। भाई सुनो, सुन हो गए, सुन भैया की जय बोल। फिर क्या ठंड और क्या फॉग, सब भूलकर हमने डुबकी लगाई संगम में। ये वही संगम है जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती एक साथ मिलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक बार डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पाप धुलना ही काफ़ी है, या एक नया जीवन भी शुरू करना ज़रूरी है? ये सवाल आप सभी के लिए है। भैया तो यहाँ रहते हो काफी दिन हो गए, रोज लगा रहे हैं डुबकी। इस जनवरी से स्टेप बने हुए हैं। 29 जनवरी से भैया लगातार यहाँ पर महाकुंभ की जो है, जो आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। काफ़ी देर स्नान करने के बाद हम पहुंचे बड़े हनुमान जी के मंदिर। लेकिन हनुमान जी के दर्शन करना इतना आसान भी नहीं है। हमें देखने को मिली काफ़ी लंबी लाइन, जो मंदिर के बाहर से घूमकर मंदिर के एग्जिट तक आ रही थी।
प्रसाद और फूल ले लिए हैं। दर्शन का सुख और लंबी लाइन का दुख, लेकिन कहते हैं कि जब बुलावा आता है तो कोई रोक नहीं सकता। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमें बहुत जल्दी उनके दर्शन प्राप्त हुए। हनुमान जी यहाँ लेटे हुए हैं। उनके अद्भुत दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। क्या आपने कभी किसी देवता को ऐसे देखा है? तो कमेंट्स में हमें बताएं। दोस्तों कर आए हैं दर्शन। तो भैया ने तो चढ़ गया था, प्रसाद भी चढ़ गया, भैया ने जल्दी से दर्शन करा दिए। दर्शन के बाद हम बढ़े इलाहाबाद फोर्ट और अक्षयवट के दर्शन के लिए। भीड़ है, पूरी भीड़, कल से भी ज्यादा भीड़ है आज। दोस्तों अब जा रहे हैं हम इलाहाबाद फोर्ट, सामने ही है मेरे। ये वो किला है जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि कहानियों से बना है। तो इधर है रास्ता पातालपुरी के लिए और इधर है अक्षयवट के लिए। यहाँ हमने दर्शन किए अक्षयवट के। ये वो पेड़ है जो अमर है, जो सदा हरा भरा रहता है। कहते हैं कि रामायण काल से लेकर आज तक इस पेड़ ने कितनी ही कहानियां सुनी है। इसके बाद हम गए पातालपुरी मंदिर में दर्शन करने। ये वो मंदिर है जो धरती के नीचे बसा है। यहाँ प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, जिन्हें देखते ही मन में एक अनोखा भाव जागता है। क्योंकि भीड़ काफ़ी थी तो इस मंदिर में भी हमें काफ़ी समय लगा और अब समय हो गया था दोपहर का। हमने दोपहर तक इन सभी मंदिरों में दर्शन किए। तो अब समय था भोजन का, क्योंकि भूख भी एक तपस्या है और तपस्या का फल तब मिलता है जब एक स्वादिष्ट भोजन मिलता है। तो हमारे कपिल भैया ने हमें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराया, लेकिन उसके बाद आया वो समय जब भैया से हमने विदा ली। विदा लेते हुए मन थोड़ा भारी हो गया, लेकिन सफ़र अभी बाकी है। अगला पड़ाव है मनकामेश्वर मंदिर। इसकी मानसिक यात्रा जल्द ही आपको मैं कराऊंगा। तो ये था आज का प्रयागराज का सफ़र। आपको इस सफ़र का हिस्सा बनके कैसा महसूस हुआ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, नए अनुभव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपसे।